हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 3 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, न्यू संतूर, और इसका हम यूनिट 3 कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आज। यूनिट 3 का नाम क्या है आप देख सकते हैं, गुड फूड। सो सबसे पहले यूनिट जब भी स्टार्ट होता है उसमें पिक्चर रीडिंग होती है। सो इस उस यूनिट के बारे में ग्लिम्स होता है कि उस यूनिट में क्या होगा। फूड से रिलेटेड है, मीन्स हम फार्मर से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं देयर इज़ अ फार्मर। वो कैसे फूड प्रोसेस हो रहा है, कैसे फूड पहले सबसे पहले क्रॉप आए, पहले फार्मर्स में सारी मेहनत की, उसको रख ठीक है, बीज लगाए, फिर पौधे आए, फिर उनको पौधों को निकाला गया, फिर उनको पैक किया गया, फिर उनको ट्रैक्टर में डाला गया, और फिर कैसे उनको भेजा गया इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने जब फूड सारा निकाला उसके बाद उन्होंने कैसे मशीन से उनको कैसे पैक किया सही करके, ठीक है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। नाउ आपको लुक एट द पिक्चर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पिक्चर देखना है और आंसर करना। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर वन? पिक्चर वन में आपने क्या देखा है? लुक एट द पिक्चर वन। ट्रैक्टर पे सारे ये बोरे में जो गोनी बैग्स हैं उसमें चीज़ें रखी हुई हैं। सो क्या रखा है? ये क्रॉप्स हैं, फूड है, ठीक है। ये हमारे क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं पिक्चर में, आप बताओ मुझे, ठीक है। दिस इज़ फॉर यू। एंड लुक एट द पिक्चर टू। व्हाट इज़ द मैन डूइंग विद वीट? वीट के साथ मैन क्या कर रहा है पिक्चर में, ठीक है। वो क्या कर रहा है वीट के साथ? उनको आटा बना रहा है, वो वीट को डाल रहा है और इधर से आटा बना रहा है, फ्लोर बना रहा है उनको, फ्लोर मेकिंग प्रोसेस। ओके, एंड लुक एट द पिक्चर 4। हु आर दे एंड व्हाट आर दे डूइंग? पिक्चर 4 में आप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। पिक्चर 4 कहाँ पे है? नीचे है, ठीक है, यहाँ पे। सो वो आटे से क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग डफ एंड देन दे आर मेकिंग फुलकाज, रोटीज, चपाती। ओके, रोटियां बना रहे हैं। एंड नेक्स्ट, what is the girl doing in the last picture? She's eating food, so she's having food. सो इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद उसको फूड मिला। पहले उसको क्रॉप आए, देन क्रॉप से उनको मार्केट में सेल किया गया पैक करके, एंड देन वो फिर उसके बाद वीट से क्या हुआ? फ्लोर मेकिंग हुआ। फ्लोर के बाद क्या किया? आटा आटा डफ बनाया, फिर रोटियां बनाई, फिर खाया, ठीक है। बहुत सारा प्रोसेस है। वट एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव अलॉन्ग विथ चपाती? सब्जी, दाल, एनीथिंग। हैव यू सीन अ फील्ड, व्हाट आर ग्रोइंग देयर? स्पीक अबाउट इट। सो कभी आप फील्ड में गए हैं, कभी खेतों में गए हैं, आप उसके अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं और क्या आपने देखा है, क्या ग्रो कर रहे थे वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, now we our this lesson we are going to start this new lesson, chapter 7. This is inside the unit 3. What is the name of the lesson? Is the big laddu. Let's recite some poem. Okay, if all the laddus were one laddu, oh what a big laddu it would be. If all the children were one child, oh what a big child what would be. If all the seas were one sea, oh what a big sea it would be. Then if the big child picked the big laddu and threw it in the big sea, oh what a big splash it would be. So it's a poem. You can see big laddu, everything big. इफ़ ऑल द लड्डूज़ वर वन लड्डू, इस ढेर सारे लड्डू मिलके एक लड्डू होंगे तो बहुत बिग लड्डू होगा। एंड इफ़ ऑल द चिल्ड्रन वन चाइल्ड, अगर बहुत सारे बच्चे मिलके एक बच्चा होगा तो बहुत बड़ा बच्चा होगा। एंड द बहुत सारे शीज़ मिलके एक सी होंगे तो महासागर होगा, बिग सी, ओशन बन जाएगा। एंड इफ़ द बिग चाइल्ड पिक द बिग लड्डू, और बड़ा बच्चा बड़ा लड्डू उठाएगा तो क्या होगा, और बड़े सी में फेंक देगा तो क्या होगा, बिग स्प्लैश फ्लैश होगा, बहुत सारा पानी स्प्लैश होगा। ओके, सो न्यू वर्ड्स क्या क्या हैं? सी एंड स्प्लिश स्प्लैश। यू कैन सी दैट बिग चाइल्ड, ओके, बिग सी, बिग चाइल्ड, बिग लड्डू। नाउ हैव यू सीन अ बिग लड्डू? हैव यू सीन? येस, नो, हाउ बिग इट वॉज, कितना बिग था? डिड यू ईट ऑल बाय योर सेल्फ? सब आपने खाया? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज़ वेरी बिग? व्हाट इफ इट? टॉक अबाउट, कभी आपने बहुत बड़ी चीज़ खाई है और क्या था वो? Wow, a laddu like me. Elephant is saying like big elephant, big laddu. What different kinds of laddus have you eaten? कौन कौन से लड्डू आपने खाए? मोतीचूर लड्डू, बेसन लड्डू, और बादाम के लड्डू, क्या खाएं आप? नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप। कैन यू ईट ऑल ऑफ देम? राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। सो लड्डू खा सकते हैं, लड्डू। और क्या खा सकते हैं? ऑरेंज खा सकते हैं। और क्या खा सकते हैं? और कान बी ईटन, बट इट शुड बी सर्कल, बॉल हो सकता है जो आप खा नहीं सकते हैं। और क्या हो सकता है आप बताओ मुझे। द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इन टू द सी, वॉट वॉट डू थिंक हैपन टू द लड्डू? क्या होगा लड्डू के साथ? लड्डू पानी में जाएगा या ऊपर आएगा? आप बताओ मुझे।
Now let's speak. Let us speak. जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स. जीतू और मीना क्या थे? फ्रेंड्स थे. मीना कांट सी प्रॉपरली. मीना देख नहीं सकती थी अच्छे से. इट वॉज हर बर्थडे. मीना का बर्थडे था. जीतू गिफ्टेड हर अ बॉक्स ऑफ मिक्स स्वीट्स. जीतू ने उसको क्या गिफ्ट किया? एक स्वीट का, मिक्स स्वीट का बॉक्स, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स है. सी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक अप द बिग लड्डू. उसने स्मेल किया, फेल्ट किया, फील किया उसको छू करके स्वीट्स को, एंड एक्साइटमेंट में उसने एक बिग लड्डू को ले लिया, पिकअप कर लिया, उठा लिया. एंड शी सेड आई लव लड्डू. सी सेड आई लव लड्डूज. एंड जीतू वॉज सरप्राइज. इट वॉज वेरी सरप्राइज, amazed, and the asked her, and he asked, what did you know it was laddu? Sorry, how did you know it was laddu? उसने पूछा कि तुम्हें कैसे पता है कि ये लड्डू है. Think and say what Meena answered. कैसे उसको पता चला? Because she felt it. It's a round in shape, or so she understood कि it's a laddu, because laddu is always round in shape. Laddu the king. Laddu are sweet, commonly eaten in every houses. What right word that tell us about the laddu? Like round in shape, mostly yellow in color, and sweet, and anything you can say about laddus, just write it here. Now frame a few sentences using the given words. Play. I like to play outside. Plum. Plum is a fruit, right? I think so. Cloud. Big cloud in the sky. Clock. Clock. Can you make a sentence with the clock? Clock, clock. Blue. Blue is my favorite color. Blanket is made of wool. Clock ka you will tell me. What is the sentence for clock? One sentence you can tell me, okay? Match the following. Clock is what? Hen. Lion is lioness. Peacock, peahen. Mare, horse. Bull, cow. Drake, duck. So these are related. Like lion का female version lioness, peacock का male version female version peahen. Like this, bull का female version cow, cock का hen. Okay, female version. So here male and masculine, feminine. Draw learner section to the. Now look at these objects shown here. Collect and put them one by one into a tub of water. See what one will float and what will sink. So this is activity. You can do it at home. In a ball of water, you can put spoon, feather, eraser, pencil, leaf, and you will see which will sink and which will float. One video is on my channel with this activity. You can check it out. Let us learn. Now you have to learn with this. Okay, do you know that not only sweets but a few other dishes are also prepared, especially during festivals? So now we'll start. Have you heard of khichdi? Khichdi is also a food. It is a popular dish. Khichdi is usually cooked with rice, lentils together. It is prepared during a festival and also eaten as a meal. So khichdi एक festival में बनाया, जैसे मकर संक्रांति होती है उसमें खिचड़ी बनाई जाती है. There is a festival is मकर संक्रांति where we used to prepare khichdi with the dal and the rice. फेस्टिवल कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर. फेस्टिवल जो है हमें नेचर और कल्चर से कनेक्ट रखता है. एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल इन अवर कंट्री. एवरी ईयर वी यूज टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. फेस्टिवल हेल्प अस स्टे टुगेदर. इन फेस्टिवल वी मीट ईच अदर, वी स्टे टुगेदर, वी सेलिब्रेट, एन्जॉय. दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल. सो इन फेस्टिवल्स वी यूज टू enjoy. Happiness bring us festival bring happiness, joy, smile. Khichdi is a traditional dish prepared especially during the Sankranti festival. Different parts of India prepare khichdi with different variations, like adding vegetables or using different lentils. So khichdi बहुत सारे डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है. कुछ लोग वेजिटेबल यूज़ करते हैं, कुछ लोग दाल यूज़ करते हैं. और मकर संक्रांति स्पेशली मैंने आपको बताया कि उस दिन ही बनाया जाता है. डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल? It is a harvest festival, just like Onam is also a harvest festival of Kerala. Pongal is also a harvest festival of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. It is celebrated to thank the sun god for a good harvest. ये किस लिए मनाया जाता है? सन जो गॉड हैं, सन जो है वो गॉड भी हैं. सो उनको ऑफ़र किया जाता है, ये उनको थैंक किया जाता है. इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, मघी, संक्रांत, मकर संक्रांति, संक्रांत, माघा, साजी. अक्रॉस द कंट्री बहुत डिफरेंट नेम से इस फेस्टिवल को जाना जाता है. आप जहाँ पे हो आप अपना नाम बता सकते हो कि आप इस फेस्टिवल को क्या कॉल करते हो. फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर. कुछ लोग काइट भी फ्लाई करते हैं ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति. So this festival khichdi is all over about Makar Sankranti.
Pongal, whatever name you are using for that. And खिचड़ी is also known by different names across the country. So festival के नाम अलग है, तो खिचड़ी का भी नाम अलग है. होती वो खिचड़ी है, बड़ अलग तरीके से बनती है और नाम भी अलग है. जैसे गुजराती खिचड़ी गुजरात, पोंगल तमिलनाडु, बिहारी खिचड़ी बिहार, बाजरा खिचड़ी राजस्थान, किचूरी वेस्ट बंगाल, किसी बेले भात कर्नाटक, भीसी बेले भात, मूंग खेचीर कश्मीर. So this is the different names of khichdi. What is your favorite festival? You can tell you about your favorite festival. Write the name of the festival, some sweet dishes prepared on that day. My favorite festival is Holi. We used to prepare gujia, malpua on the Holi. So you can tell about your favorite festival and write it here. Okay, everything. So this chapter ends here. We'll meet in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.